बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने यूरोप के 4 मुल्कों का सफ़र किया। उसमें हमने तकरीबन 6 या 7 शहरों का विज़िट किया। दिस वाज़ माय फ़र्स्ट टाइम कि मैंने फैमिली के बगैर घूमने फिरने के लिए गए, और सच्ची बता रही हूँ कि दिस वाज़ द बेस्ट ऑफ द रोड ट्रिप दैट आई हैव एवर डन, बिकॉज़ इसमें बिल्कुल कोई हैसल नहीं करनी पड़ी। आप लोग सेफ्टी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और 5 या 6 दिन का हमारा प्रोग्राम था, और उसके लिए हमने लंदन से अपना सफ़र शुरू किया। Usually it's not easy to travel to different countries in the Europe on the road, because either you need a driver और आपको खुद ड्राइव करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा थकन वाला हो जाता है। एंड एज अ वुमेन, ऑल्दो मैं ड्राइव करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत टायरिंग हो जाता है अगर रात का सफ़र आ जाए और आपको गाड़ी की मैनेजमेंट ना आए, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए दूसरे कंट्री में, 100 किस्म के मसले हो सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और इसमें और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी ये फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि अगर आप जहाज़ बुक करवा के जहाज़ के ज़रिए ट्रैवल करते हैं एक कंट्री का यूरोप में, तो वो एक ही जगह पे जा सकते हैं, एक ही कंट्री में जा सकते हैं, और उसी में आप 3-4 दिन स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इस टूर के ज़रिए आई वाज एबल टू ट्रैवल इनटू लाइक 6-7 डिफरेंट सिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बीच में हमने 3 मुल्कों में स्टॉप ओवर किया था, जिसमें स्टार्ट में जर्मनी में रुके थे, उसके बाद हमने स्विट्ज़रलैंड के काफ़ी सारे शहर देखे, और वापसी पे हम लक्समबर्ग और बेल्जियम में स्टॉप ओवर किया। तो 6 दिन का ये सफ़र था, तो आप मेरे साथ अब ज्वाइन करें। स्टार्ट ऑफ द जर्नी वाज हमारा था लंदन से। तो मैंने ये बुक करवाई थी कोच के ज़रिए। तो एक कोच का ट्रैवल था, जिसमें आप लोगों को लंदन के 3 डिफरेंट लोकेशन से कोच ने आपको पिकअप किया, ठीक है। और ये रेप्यूटेबल ट्रैवल कंपनी थी। इनके साथ मैं पहले भी एक 1 और 2 डे टूर कर चुकी थी। तो लेकिन पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ। ये जो मुझे 2 टी बैग आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मुझे बहुत महंगे पड़े थे। एनीवे, राइट नाउ वी आर इन द फेरी, क्योंकि कोच हमारी चली गई थी फेरी के अंदर, और बहुत ज़्यादा हम लोगों को वेट करना पड़ा। लेकिन आई थिंक इट वाज वर्थ इट, बिकॉज़ उसमें मुझे ख़ुद से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। सब बस कोच में बैठे बैठे वेट करना पड़ा, जो कि टायरिंग हो गया था। तो कोच में जब हम चले गए, तो फिर हमें वहाँ पे उतर के हम नाश्ता प्रोवाइड किया गया। तो नाश्ता किया, फेरी में थोड़ा सा घूमे फिरे, थोड़ी सी साइट सीइंग की। तो टी बैग का क्या किस्सा हुआ था मेरे साथ कि मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीने की आदत है। मैंने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा टी बैग अपनी चाय में डाल लिया। तो जब मैं पे करने लगी, तो 1 वाउचर तो फ्री था, तो वो कहते कि आपके पास 2 टी बैग हैं, तो आप मुझे €3.50 एक्स्ट्रा पे करें। तो वो मुझे एक्स्ट्रा टी बैग के तकरीबन एक एक्स्ट्रा चाय की कीमत पड़ गई, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता रहा। बट एनीवे, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप ओवर किया फ्रांस के अंदर। फेरी से उतर के हम लोग फ्रांस में ड्राइव करते रहे, और यहाँ पे जहाँ पेट्रोल स्टेशन था, वहाँ पे मुझे इतनी खुशी हुई कि यूरोप में स्पैरोज़ बहुत नज़र आए मुझे। और स्पैरोज़ के साथ थोड़ा सा हमारा इमोशनल ताल्लुक़ भी है कि जब हम लोग पंजाब के रहने वाले, और वहाँ पे चिड़ियों का चहचहाना सुबह के वक्त, इस उसी से आँख खुलती थी, सुबह चिड़ियों के शोर से।
लेकिन अब इतने साल गुजरने के बाद चिड़ियाँ तो एक तरह से ख़त्म ही हो गई, ना पंजाब में रहीं ना इधर यूके में नज़र आती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी चिड़ियाँ देख के ना, तो उनको मैंने जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत सैंडविच वगैरह के टुकड़े थे या बिस्किट के, तो मैंने उनको खिलाया और समझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और इस तरह वो लोग आ रही थी ना खाने के लिए, I think we should head back. तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मौसम भी बहुत अच्छा था इस वक्त, धूप निकली हुई थी, बारिश भी नहीं थी। यूरोप के ट्रैवल में ये ऑलवेज़ आपके पास रिस्क होता है कि बारिश हो गई तो समझे आप थोड़ा सा स्पॉइल्ड हो जाता है मूड। वहाँ से हम लोगों ने स्टॉप ओवर करके 3-4 घंटे की ड्राइव पे हमने आगे जाना था। हमारा नेक्स्ट स्टॉप, हम लोग जर्मनी जा रहे थे। और मैं आपको ये बता रही थी कि इस तरह सफ़र करने में एक तो ये कि आप साइट सीइंग बहुत कर सकते हैं। मतलब अगर आप कहीं पे नहीं भी रुक रहे, कोच में बैठे बैठे आपको डिफरेंट सिटीज़ को, डिफरेंट लोकेशन को देखने का मौका मिलता है और आपको कोई परेशानी भी नहीं होती कि कहाँ पे रुकना है। रास्ता देखने की फ़िक्र, गाड़ी ना ख़राब हो जाए, कौन ड्राइव करेगा, या फिर सेफ्टी कंसर्न, आपको नई जगहों पे किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, ये सारी एक तरह से ज़िम्मेदारी जो है वो कोच वालों की होती है। मतलब ये कि वो आपको लुक आफ्टर करते हैं, मेक श्योर करते हैं हर 3-4 घंटे के बाद आपको स्टॉप ओवर मिले ताकि आप रेस्ट कर सकें और जो भी आपकी ज़रूरियात होती हैं वो आप पूरी कर लें। चाय कॉफ़ी लेनी है वहाँ से ले लें। तो यहाँ पे हम लोग इस वक्त जो हैं, हम लोग जर्मनी में एंटर होने वाले हैं और पहली चीज़ जो जर्मनी में आपको नज़र आती है वो ग्राफिटी ऑन द वॉल्स, फेमस ग्राफिटी ऑन द वॉल्स, खूबसूरत ग्रीनरी, ऊंची छतों वाले घर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विंडोज़, जो मुझे ख़ास उनके आर्किटेक्चर में नज़र आया कि बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ उनके घरों में, उनकी बिल्डिंग्स में हैं और एक तरह से फ्लैट्स ज़्यादा नज़र आए उनके। लेकिन उनकी गलियां बहुत अच्छी तरह डेकोरेटेड हैं, टेरेस बने होते हैं उनके घरों में ताज़ी हवा के लिए, क्योंकि उनका मौसम ठंडा भी हो जाता है लेकिन गर्म भी हो जाता है गर्मियों में काफ़ी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो ग्राफिटी, वॉल आर्ट, ये सारा कुछ उनके कल्चर का हिस्सा है। और ये मुझे समझ नहीं वैसे आती, क्योंकि यहाँ पे यूके में तो जहाँ पे मैं रहती हूँ लंदन में, वहाँ पे तो ग्राफिटी एक तरह से ऑफेंस है, आपको जुर्माना हो जाएगा, आपको क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगी अगर आप दीवारों पे लिखते हैं। लेकिन यहाँ जर्मनी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इनकी गलियाँ कितनी खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी इन लोगों ने की होती है और एक तरह से ज़्यादा जहाँ पे जंगल भी हैं। स्पेशली जो रूट हमारी कोच ने किया था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी के थ्रू जा रहा था। और जर्मनी के घरों में एक चीज़ मुझे मुख्तलिफ नज़र आई यूके से कि इनकी छतें जो होती हैं वो ज़्यादा स्टीप थी, कि मतलब जिस तरह नुकीले से ज़्यादा ऊपर वो ट्रायंगुलर छत बनी होती है रूफ उनकी। अब हम लोगों ने यहाँ से जाना था कुकू फॉरेस्ट, इसका इस ब्लैक फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत मशहूर, वहाँ पे हमने स्टॉप किया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं सके क्योंकि जब हम लोग लंदन से फेरी लेनी थी वहाँ पे हमें तकरीबन 4 घंटे का डिले हो गया था, अदरवाइज़ वही 4 घंटे हम यहाँ पे गुजार सकते थे। इतनी खूबसूरत जगह थी, बहुत अच्छी मतलब साइट सीइंग थी, स्ट्रीम्स बह रही थी इस जगह पे, आपको नेचर नज़र आ रही थी, फील्ड थे, गाय वगैरह यहाँ पे मतलब जिस तरह वो चल रहे थे, फार्म्स थे आई थिंक ये लोग यहाँ पे ना। तो लेकिन ये थोड़ा सा हो गया था सेटबैक कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सके, लेकिन प्लान के थ्रू इसमें हमें तकरीबन 3-4 घंटे इस जगह पे गुजारने थे, जो कि हमारे से डिले हो गया। लेकिन जो भी टाइम मिला अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो मौसम बहुत अच्छा था, साइट सीइंग थी,
इस वक्त हम लोग यहाँ पे आए हैं, इसको जगह को कुकू क्लॉक कहते हैं, कुकू टावर। इस जगह की सिग्निफिकेंस तो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई वाज टू बिजी एंजॉइंग द साइट। जो यहाँ की फ्रेशनेस थी हवा में। हम लोग अगर जर्मनी का अलग से टूर करें तो यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट में जाने का टाइम मिले तो उसकी अलग से एंट्री होती है, लेकिन वो तो हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने यहाँ पे स्टॉप ओवर किया कुछ चाय कॉफ़ी के लिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग, पिक्चर्स लेने के लिए। और आप ये देखें कि इस एक जगह की खूबसूरती कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे वो जो एक तरह से ग्लास के बने हुए जो यहाँ पे ऑर्नामेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन शॉपिंग तो इतनी करनी नहीं थी, क्योंकि अगर कोच में बैठ के ग्लास की चीज़ें टूट वगैरह जाती। तो बस यही है कि लाइट ट्रैवल, सिर्फ ट्रेनर्स पहने, एक बैग लिया और बस घूम फिर लिया। ये जो आपको सीन नज़र आ रहा है सीन में, ये एक होटल है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लोकेशन है कि मतलब एक तरह से कोठियाँ जी उसके सामने होटल के बना हुआ है और पीछे उसके जंगल है। दिस वॉज एट द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। तो इतना मैं लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन बाद में लोग मतलब इतने अच्छे, कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम लोगों ने रूम शेयर किया था। लकीली जिस लेडी के साथ, मोरक्कन लेडी के साथ मेरा रूम शेयर किया, उस बहुत शी वाज सच अ पोलाइट एंड लवली लेडी। शी वाज फ्रॉम लंदन एज वेल। और वो बिल्कुल समझे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से 3-4 मील दूरी उनका अपना घर है, तो इंशाल्लाह उनके साथ मुलाकात रहेगी। वो शेफ़ भी हैं एंड होपफुली आई विल गेट टू ट्राई सम ऑफ हर रेसिपीज़। तो यहाँ से कुकू फॉरेस्ट से हम लोग अब निकल गए 3-4 घंटे के बाद। ये आपको स्कीइंग स्लाइड नज़र आ रही है, क्योंकि जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे स्कीइंग रिजॉर्ट है। यहाँ से अब हम निकल आए हैं। अब आगे से हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो स्विट्ज़रलैंड में होगा। अब हम लोग स्विट्ज़रलैंड में दाखिल हो चुके हैं। पहले दिन हमारा स्विट्ज़रलैंड में जो पहला स्टॉप होना था वो रायन्स फॉल नाम की एक आबशार है, वहाँ पे हम लोगों ने रुकना था। बहुत ही खूबसूरत। और अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि मज़ा इतना आ रहा था, लेकिन अब हम सब लोगों का इरादा था कि हम लोग यहाँ पे टूर करेंगे ना, बोट टूर। लेकिन क्योंकि पीछे से ट्रैवल में डिलेज़ इतना आ रहे थे कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे 6:30 और पता चला कि उनकी लास्ट बोट ट्रिप जो था वो 6:30 था। तो हम लोग भाग टिकट चेकर के पास गए। तो शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक तरह से समझे कि लास्ट बोट हमारी जा रही है, तो उन्होंने हमें पूरी कोच के लोगों को एक दे दिया टूर, मतलब उन्होंने बुकिंग दे दी हमें बोट के ऊपर। तो उसका बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद से सच्ची में हम लोगों की एक तरह से दोस्ती हो गई आपस में ना, सब लोगों की, कि सब लोग एक दूसरे को